Audio Jungle. Audio खबर Jungle. शामिल करते हैं डिग्री से हेस्को सब डिवीजन डिग्री की नाअहली से मासूम बच्ची की जिंदगी दांव पर लग गई। खेतों में काम करते खानदान पर हाई वोल्टेज तार गिर गई। तफसीलात के मुताबिक हेस्को सब डिवीजन डिग्री की नाअहली की वजह से तहसील डिग्री के टाउन तनुजान मोहम्मद के नवाही गांव दे 202 के करीब खेतों में से गुजरने वाली 11,000 वोल्टेज की तारें खस्ताहाली की वजह से टूट गईं, जिसकी वजह से करीबी खेतों में गंदम की कटाई का काम करते माशूक अलोई की बेटी सामिया खेलते हुए तार की जद में आकर शदीद जख्मी, जिसको फौरी तौर पर गांव के रिहायशियों ने जमीन में गड्ढा खोद कर दबाया। थोड़ी देर बाद बच्ची की हालत खतरे से बाहर होने के बाद गड्ढे से निकाला। इलाका मकीनों का कहना हैज़ को हुकाम को तारों की खस्ताहाली के बारे में आगाह किया, लेकिन हैज़ को हुकाम ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से आज एक मासूम जान दाव पर लग गई। बच्ची मौजूदाना तौर पर महफूज रही, वरना यह नाअहली एक मासूम की जान ले सकती थी। इलाका मकीनों ने हैज़ को हुकाम के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया। खुशाब से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ नाजा नूरिल्लाही आतिफ की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खुशाब नवीद अहमद ने कहा, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर हर माह लगाई जाने वाली अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरियों में अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। इन कचहरियों में दूर दराज से आने वाले सालीन के मसाइल एक ही छत के नीचे हल करने को भरपूर रिलीफ पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद डिस्ट्रिक्ट कराची रिकॉर्ड सेंटर में मुनाकिदा अवामी रेवेन्यू खिदमत कचहरी में आते हुए सालीन से गुफ्तगू करते हुए इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब, उस्मान अकरम, तहसीलदार खुशाब, फतेहुल्लाह खान, ADR आर उल्फत नाहिद, रेवेन्यू स्टाफ और कसीर तादाद में सालीन भी कचहरी में मौजूद। कचहरी में नवाही इलाकों नामी वाले चक नंबर 50 MB, जब्बी चक नंबर 49 EV और खुशाब चक नंबर 50 MB, खाटुमा और दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले सालीन की जानिब से रिपोर्ट रकबा, अलमदरामद डिग्री, नकाहनामा, कंप्यूटराइज्ड का हसूल, दुरुस्ती, अंदराज, फौतगी सर्टिफिकेट, इंदराज विरासत, हद बरदारी, रकबा, हकूक़ मालिकाना वगैरह की दरख्वास्तें मसूल हुईं। सालीन के मसाइल बराह रास्त सुनकर मुतालिकीन को फौरी अजाले के अहकाम जारी किए गए। मंडी बहादुर ट्रैफिक पुलिस के हीरो नौजवान ऑफिसर आमिर भट्ट फालिया रोड किंग चौक से ट्रैफिक की बहाली के लिए पड़ा मट्टी का मलबा मजदूरों के साथ मिलकर हटाकर ट्रैफिक के लिए रास्ता बहाल कर दिया। पुलिस ऑफिसर आमिर भट्ट अवाम की खिदमत में मगन ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आमिर भट्ट मेहनती ईमानदार पुलिस अफसर है, जो कि ट्रैफिक की बहाली के लिए खुद अवाम के साथ रुकावटें दूर करने के लिए मेहनत शुरू कर देते हैं। आमिर भट्ट ट्रैफिक पुलिस ने फालिया रोड की मरम्मत के लिए मट्टी का मलबा जो जगह जगह ढेर लगे थे, जिस वजह से किंग चौक से ट्रैफिक ब्लॉक रहने लगी थी। ट्रैफिक मुलाजमीन ने फखर ट्रैफिक पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आमिर भट्ट, जो कि अपनी मेहनत आप के तहत मजदूरों के साथ मिलकर मलबे को हटाने में काफ़ी देर मजदूर बने रहे। ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर आमिर भट्ट का कहना था, ट्रैफिक की बहाली के लिए जहां ड्यूटी होती है, कोशिश यही होती है कि ट्रैफिक की बहाली के लिए तमाम तो रुकावटें दूर हों। फालिया रोड किंग चौक के करीब एक साइड सड़क पर पड़े मलबे की वजह से ट्रैफिक की बहाली के लिए शदीद मुश्किलात थी, जिसकी वजह से मैं खुद पड़े मलबे को हटाने के लिए मजदूर के साथ काम करता रहा। अगर देखा जाए तो मजदूर लोग भी हमारे भाई हैं। अवाम के साथ ऐसे घुल मिल कर रहना ही अवाम की ताउन के साथ ट्रैफिक में रुकावटें नहीं आती। अगर हम खुद ही ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ शुरू कर दें तो ट्रैफिक की बहाली नामुमकिन है, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात होंगी। अवाम के ताउन इंतहाई ज़रूरी है, जिससे कोई ज़िला का रास्ता ब्लॉक ना हो सकता। रिपोर्ट करे हैं फारिक नवाज, डिप्टी ब्यूरो चीफ मर्दान डिवीजन मर्दान 2 के चेयरमैन जाहिद नवाज ने कॉटलिंग वापडा ऑफिस के लिए नई पिकअप गाड़ी देने पर SO रैक्सिन मर्दान इनामुल्लाह जान का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर चेयरमैन जाहिद नवाज और मुजम्मिल ने कहा, हम बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने कॉटलिंग वापडा ऑफिस के लिए नई वैन गाड़ी हवाले की। इस मौका पर अफसरान ने डिवीजन मर्दान 2 के चेयरमैन जाहिद नवाज और सेक्रेटरी मुजम्मिल शाह, STO कॉटलिंग जवाद अली शाह को गाड़ी की चाबी दे दी। जहलम अलाइड स्कूल चक जमाल में शाहजाद सईद की सालगिरह का केक काटा। बच्चों के हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर दिली सुकून मिलता है। इंचार्ज स्कूल इमरान जहलम, तफसीलात के मुताबिक अलाइड स्कूल चक जमाल में प्रेप क्लास की बच्ची शाहजा की सालगिरह का केक काटा। इस मौका पर बच्चों ने अपनी क्लास फेलो शाहजा के लिए हैप्पी बर्थडे का केक काटा, गीत गाया। इस मौका पर बच्ची के वाले सीनियर सहाफ़ी चौधरी सईद अयूब ने गुफ्तगू करते हुए कहा, कोई इवेंट या सेमिनार करें जिससे अपने और दूसरे बच्चों को शामिल करके उनमें कायदाना सलाहियत उजागर कर सकते हैं। अच्छे तरीके से बात करें। पैदाइश का दिन अक्सर मनाया जाता है, खसूसन बच्चों के लिए। ख़ानदानी तकरीब के अलावा बच्चे अपने प्रेप और स्कूल के दोस्तों को भी दावत देते हैं। अक्सर लोग ये तकरीब अपने घर ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये पार्टी घर से बाहर किसी जगह, जैसे किसी पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट या बच्चों के लिए किसी दूसरी सरगर्मी वाली जगह पर रखते हैं। मेहमान सालगिरह वाले बच्चे के लिए कोई छोटा सा तोहफा साथ लाते हैं। इस मौका पर अच्छे वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी औलाद के साथ दूसरों की औलाद से भी पदराना शफकत का रवैया करते हुए उनसे अच्छे तरीके से बात करें।
नौशहर फरोज से नुमाइंदे मंजूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोरो में अवामी मार्च के सिलसिले में खिताब में कहा कि पाकिस्तान की अवाम परेशान है, मजदूर और किसान को अपनी उजरत नहीं मिल रही, मजदूर और किसान भूखे सो रहे हैं। इस मुल्क के नौजवान डिग्रियां हासिल करने के बाद भी धक्के खा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा, 2 रोज के मार्च ने कप्तान को झुकाया, कप्तान ने घबरा कर पेट्रोल के साथ बिजली की कीमत में भी कमी कर डाली। पाकिस्तान की मईशत को तरक्की दिलवाने के लिए किसान खुशहाल करना पड़ेगा। हमारी हुकूमत में किसान खुशहाल था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने किसानों के हक पर डाका डाला। अब वक्त आ गया कि हम कठपुतली हुक्मरानों से हिसाब लें और जमहूरी तरीके से गैर जमहूरी शख्स को हटाएं। मीडिया पर पाबंदी लगाई गई। पीपल्स पार्टी हमेशा से आज़ाद मीडिया पर यकीन रखती है। हम इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि असम्बली तोड़कर मुस्ताफ़ी हो जाएं। इससे पहले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, पीपी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ू, साबिक सूबाई वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार, MNA रफ़ीक अहमद जमाली ने भी अपने खिताब में वफाकी हुकूमत और PTI को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद अली मूसा गिलानी का बयान, शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से मायूस होकर सिंध में दरबदर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान को चैलेंज करे हैं। शाह महमूद किसी खेत की मूली हैं। शाह महमूद कुरैशी पहले मुल्तान के वोटरों को तो हिसाब दें। अब मुल्तान में भी शाह महमूद के लिए उमरकोट बन चुका। इमरान खान ने सजा के तौर पर शाह महमूद को सिंध भेजा। शाह महमूद किराए का लाउड स्पीकर है, कभी किसी दरवाजे पर कभी किसी दरवाजे पर बजेगा। शुजाबाद से अतहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर की हिदायत पर पुलिस थाना जलीलाबाद की मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी। 3 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, 2,16,000 रुपये का माली मसरूका बरामद। थाना जलीलाबाद ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस मुद्दासर उर्फ मुद्दासरी गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान में मुद्दासर, मुबीन और नासिर शामिल। गिरफ्तार मुलजिमान ने 2,16,000 रुपये मालियत का माली मसरूका बरामद किया। गिरफ्तार मुलजिमान से मोटरसाइकिल चोरी करके 10 मुकदमा ट्रेस हुए। SSP कैंट डिवीजन हसन अफजल की जेर निगरानी, SDPO कैंट जाम मोहम्मद सलीम अख्तर की सरबराही में SHO थाना जलीलाबाद मोहम्मद करीम चौहान ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अंसर अब्बास और थाने के दीगर पुलिस अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार करके बरामदगी की। DPO ऑफिस लोधा में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी। DPO अब्दुर्रऊफ बाबर ने शहरियों की फर्दन फर्दन शिकायत सुनी। शहरियों की दादरसी और शिकायत के हवाले से मौका पर मुनासिब अहकाम जारी किए। मुख्तलिफ दरखास्तों को तहकीकात के लिए SDPOs को भेजा गया। खुली कचहरी में बुजुर्ग शहरी का मसला फौरी हल करने का हुक्म भी दिया। बुजुर्ग शहरी ने DPO को गले लगाकर दुआ दी। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर मिलने वाली दरखास्तों पर भी रोजाना की बुनियाद पर इंक्वायरी की जा रही है। इंक्वायरी अफसरान दरखास्तों को मेरिट पर फाइनल करें। शहरी दिफा के आलमी दिन पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सेमिनार मुनक़िद। सेमिनार की सदारत प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर नदीम इकबाल पाशा ने की। पूरी दुनिया में शहरी दिफा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। विहाड़ी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आगाही सेमिनार मुनक़िद, जिसकी सदारत प्रिंसिपल प्रोफेसर नदीम इकबाल पाशा ने की। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, शहरी दिफा की तरबियत वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, इसकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए तमाम शहरी और तलबा शहरी दिफा की तरबियत ज़रूर हासिल करें। चीफ वार्डन शेख खालिद मसूद साजिद ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया में लोग शहरी दफा की तरबियत हासिल करें हैं ताकि ज़रूरत के वक्त एक दूसरे की मदद कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा शहरी दफा में काम करने वाले अफराद लोग आवाम की बेलोस आवाम की खिदमत करते हैं, लिहाजा हमें उनसे कदर करनी चाहिए। डिप्टी चीफ वार्डन नौशीन मलिक का कहना कि ख़वातीन को इस तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर किचन में आग लगने के वाक़यात रोना होते रहते हैं। अगर तरबियत हो तो मौका पर ही ऐसे वाक़यात से निपटा जा सकता है। सेमिनार के आखिर में तलबा और साथी ने आगाही वॉक भी की।